बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कंट्रैक्शन ये डिस्कस करना है। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरह मसल के इंडिविजुअल यूनिट जिन्हें सार्कोमेयर कहते हैं ये कंट्रैक्ट करेंगे, और सार्कोमेयर की कंट्रैक्शन की वजह से जो होल मसल है ये कैसे कंट्रैक्ट करेगा। इस मॉडल को प्रपोज किया था एच हक्सले और ए एफ हक्सले ने इन द 1954, और इस मॉडल की स्टेटमेंट है द थिन एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द थिक मायोसिन फिलामेंट। जो थिन एक्टिन फिलामेंट है वो मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं, ओवरलैप करते हैं ताकि मसल कंट्रैक्ट हो सके। अब एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट को इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था, और आज भी हम इस स्ट्रक्चर के अंदर इसे डिस्कस करेंगे। अब जैसे ही थिन फिलामेंट थिक के ऊपर स्लाइड करते हैं तो सार्कोमेयर के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं। वो चेंजेस कौन कौन सी हैं? जो जी लाइन है ये एक दूसरे के करीब आ जाएगी, ये क्लोजर हो जाएगी। उसके बाद आई बैंड की जो लेंथ है ये शॉर्ट हो जाएगी। एच जोन हेले जोन डिसअपियर हो जाएगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर है। एक सार्कोमेयर को दूसरे सार्कोमेयर से ये रेडिश लाइन ये सेपरेट करती हैं, जिन्हें हम जी लाइन या ज़ुइसन लाइन कहते हैं। उसके बाद ये जो ब्लूइश लाइंस आपको नजर आ रही हैं ये वाली, ये थिन लाइंस, ये थिन हमारे पास एक्टिन फिलामेंट्स हैं। यहाँ पर हमने इसकी लेबलिंग की है, इसे लिखा है। ये जो ब्लूइश लाइन है ये वाली थिन एक्टिन फिलामेंट है जो कि आई बैंड बनाते हैं, जो कि 3 तरह की प्रोटीन से मिलके बनेगा। इनमें फर्स्ट ट्रोपोनिन, उसके बाद ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन प्रोटीन, यानी ये 3 प्रोटीन एक्टिन थिन फिलामेंट बनाएगा जो कि थिक मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करते हैं। ये जो रेडिश आपको दरमियान वाली प्रोटीन नजर आ रही है इसे मायोसिन फिलामेंट कहते हैं, और ये मायोसिन प्रोटीन ए बैंड बनाती है। अब इसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास जो थिन फिलामेंट है यानी ये ब्लूइश लाइन है ये स्लाइड करेंगी ओवर द थिक वन, यानी इसकी मूवमेंट होगी थिन ब्लू लाइन की एक्टिन फिलामेंट की इस तरफ। ये इस तरफ मूव करेगी, ये इस तरफ मूव करेगी, और जैसे ही इनकी स्लाइडिंग होती है हमारे पास सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर रिड्यूस हो जाता है। यानी पहले अगर ऐसे साइज है यहाँ पर तो ये साइज ऐसे रिड्यूस हो जाएगा, और हमारे पास सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर हमें इस फॉर्म में नजर आएगा। जैसे ही मसल कंट्रैक्ट करता है इसमें चेंजेस कौन सी आती हैं यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ये दरमियान वाला जो जोन है जिसे एच जोन कहते हैं ये डिसअपियर हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर भी लिखा था कि एच जोन डिसअपियर होगा। उसके बाद कंट्रैक्शन की वजह से जी लाइंस एक दूसरे के करीब आ जाएंगी, तो जी लाइंस कम क्लोजर टू ईच अदर। उसके बाद जो आई बैंड है ये शॉर्ट हो जाएगा, तो आई बैंड जो कि एक्टिन बना रही है इसकी लेंथ भी शॉर्ट होगी। तो मसल कंट्रैक्शन के अंदर ये सारी चेंजेस आती हैं जब थिन फिलामेंट स्लाइड करता है ओवर द थिक वन, और इसी को हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कंट्रैक्शन कहते हैं। अब ये सारा मैकेनिज्म कैसे होता है हमने इन डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मसल कंसिस्ट करता है मसल बंडल के ऊपर, उसके बाद मसल बंडल कंसिस्ट करेगा मसल फाइबर पर। अब मसल फाइबर से अटैच होती है मोटर न्यूरॉन। यहाँ पर जो आपको नजर आ रही है इसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं, और मसल कंट्रैक्शन के लिए ये बड़ा अहम रोल प्ले करती है। मसल कंट्रैक्शन के लिए स्टिमुलस की जरूरत होती है, इंपल्स की जरूरत होती है, तो ये मोटर न्यूरॉन इंपल्स को लेके आएगी इस मसल के पास, मसल फाइबर के पास, और न्यूरॉन का ये जो टर्मिनल एंड है मोटर न्यूरॉन का यहाँ पर एक जंक्शन बनाएगा। इस जंक्शन को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। एक दफा फिर सुन ले, मसल फाइबर
और मोटर न्यूरॉन का जो एक्सॉन वाला पार्ट है वो एक जंक्शन बनाता है जिसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। और इस एक्सॉन के टर्मिनल के अंदर साइनेप्टिक नोड्स हैं, इनके अंदर छोटे छोटे वेसिकल पाए जाते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर जो यहाँ पर अटैच होता है इसे हम एसिटाइल कोलिन कहते हैं। जैसे ही इंपल्स मोटर न्यूरॉन से मसल फाइबर के पास जाती है, एसिटाइल कोलिन रिलीज करवा के यहाँ पर अटैच करेगी, सार्कोमेयर कंट्रैक्ट हो जाएगा। जब सार्कोमेयर कंट्रैक्ट होगा तो एज अ होल मसल की कंट्रैक्शन होगी जिसे हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहते हैं। अब यहाँ पर हमने कुछ चेंजेस को पढ़ा था कि जैसे ही सार्कोमेयर कंट्रैक्ट करता है तो ये सारी चेंजेस आती हैं। अब ये सारा मैकेनिज्म कैसे होता है, जैसे ही इंपल्स मोटर न्यूरॉन से मसल फाइबर के पास आती है, मसल फाइबर आगे मसल मायोफिब्रल्स के ऊपर कंसिस्ट करता है जिसमें थिन और थिक आई बैंड और ए बैंड, एक्टिन और मायोसिन होता है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हमने डिस्कस करना है इंपल्स जैसे ही मोटर न्यूरॉन से ये जाती है मसल फाइबर के पास। मसल फाइबर के ऊपर मेम्ब्रेन होती है, ये ब्लैक, जिसे हम सार्कोलीमा कहते हैं। सार्कोलीमा अंदर की जानिब इन्वेजिनेट करती है और टी लाइक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम टी ट्यूब्यूल कहते हैं। और कलेक्टिवली इन सारी ट्यूब्स के सिस्टम को हम टी सिस्टम कहते हैं। एक दफा फिर सुन लें, मसल की जो मेम्ब्रेन है जिसे सार्कोलीमा कहते हैं, ये मसल फाइबर के अंदर के जानिब पेनिट्रेट करेगी, इन्वेजिनेट करेगी और यहाँ पर टी लाइक ट्यूब्यूल सिस्टम बना देगी। ये टी लाइक ट्यूब्यूल सिस्टम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है, यानी हमारे पास ये टी सिस्टम अटैच होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है कैल्शियम को अपने अंदर स्टोर करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रफ हो सकता है, इसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं, जबकि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कोई भी राइबोसोम अटैच नहीं होता। और इसकी जो ट्यूबुलर ब्रांचेस हैं उनकी तादाद भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जैसे ही इंपल्स इस मोटर न्यूरॉन से टी ट्यूबुलर सिस्टम के पास आती है, ये इंपल्स पहुंचेगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। जैसे ही इंपल्स यहां पर जाएगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयन रिलीज करना शुरू कर देगा। अब जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होगा तो ये कैल्शियम यहां से निकलेगा और निकलने के बाद जो थिन एक्टिन फिलामेंट है इसके ऊपर जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है इससे आके ये बाइंड हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारे पास ये एक्टिन थिन फिलामेंट है, ये मायोसिन थिक फिलामेंट है। और हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि जो एक्टिन थिन फिलामेंट है, एक तो एक्टिन प्रोटीन, ये जो ब्लूइश आपको पॉलीपेप्टाइड चेन नजर आ रही है ये एक्टिन प्रोटीन है। उसके बाद रेडिश वाली ये ट्रोपोमायोसिन है और ये ग्रीन जो आपको नजर आ रही है ये हमारे पास ट्रोपोनिन प्रोटीन है। अब जैसे ही कैल्शियम यहां से निकलता है, ये निकलने के बाद आके अटैच होगा ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन के साथ अटैच होते ही ये ट्रोपोनिन यहां से ट्रोपोमायोसिन को रिमूव कर देगी और इस एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो बाइंडिंग साइट है वो एक्सपोज हो जाएंगी। अब जैसे ही बाइंडिंग साइट डियर स्टूडेंट्स यहां से एक्सपोज होती हैं तो ये क्रॉस ब्रिजेस जिन्हें आप हेड्स भी कहते हैं ये इन बाइंडिंग साइट के ऊपर अटैच हो जाएंगे और अटैच होने के बाद थिन एक्टिन फिलामेंट को इस साइड की तरफ मूव करवाना शुरू कर देंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे पास ये एक मार्कर है और यहाँ पर क्रॉस ब्रिज अटैच हुआ है। क्रॉस ब्रिज ने क्या किया है, एक्टिन फिलामेंट को स्लाइड या ग्लाइड करवाया है ओवर द थिक वन। इस तरफ एक क्रॉस ब्रिज या हेड यहाँ पर अटैच होगा और दूसरा यहाँ इसके नीचे अटैच होगा। ये वाला क्रॉस ब्रिज इस एक्टिन फिलामेंट को इस तरफ मूव करवाता है और ये वाला इसे इस तरफ मूव करवाता है।
यानी दो एक्टिन फिलामेंट ऐसे मूव करेंगे टूवर्ड्स ईच अदर। इनके दरमियान जो गैप था, जो खाली जगह थी, वो भी खत्म हो जाएगी, जिसे एच जोन कहा था। जुइसन लाइन भी एक दूसरे के करीब आ जाती हैं और इनकी स्लाइडिंग की वजह से सार्कोमियर कंट्रैक्ट करता है और मसल की कंट्रैक्शन होती है, जिसे हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहते हैं। अब ये जो क्रॉस ब्रिज इसके ऊपर अटैच हो रहा है, ये एटीपी के हाइड्रोलाइज होने की वजह से होता है। यानी क्रॉस ब्रिज या हेड की अटैचमेंट और डी अटैचमेंट ये एनर्जी को इस्तेमाल करके एटीपी को हाइड्रोलाइज करके होती है। समटाइम ऐसा होता है जब बॉडी डाई करती है तो उसमें एटीपी की जो कंसंट्रेशन है, एटीपी की जो अमाउंट है वो कम हो जाती है और क्रॉस ब्रिजेस बाइंडिंग साइड के ऊपर ही अटैच रहते हैं, वो इसे डीटैच नहीं हो पाते और मसल कंट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर आ जाते हैं, जिससे बॉडी स्टिफ हो जाती है। इस कंडीशन को हम रिगर मॉर्टिस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सारा टॉपिक था स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, और इसकी जनरल सी एक रिव्यू या ओवरव्यू कह लें। इसमें थिन एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर स्लाइड करते हैं। स्लाइड कैसे करेंगे? क्रॉस ब्रिजेस या हेड एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट है वहां पर अटैच होगा और स्लाइड करवा देगा एक्टिन को मायोसिन के ऊपर। यहाँ पर ये वाला एक्टिन ब्लू लाइन इस तरफ मूव कर जाएगी, ये वाली इस तरफ मूव कर जाएगी और ये सारा सार्कोमियर कंट्रैक्टेड फॉर्म के अंदर आ जाएगा। इसका मैकेनिज्म डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि मोटर न्यूरॉन से जैसे ही इंपल्स आती है टी ट्यूबुलर सिस्टम से गुजरेगी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आके टकराएगी। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम रिलीज करेगा, कैल्शियम इस ट्रोपोनिन के साथ अटैच होगा और ट्रोपोमायोसिन को बाइंडिंग साइड से हटा देगा ताकि क्रॉस ब्रिज या हेड एक्टिन की बाइंडिंग साइड के ऊपर अटैच हो और अटैच होने के बाद इसे स्लाइड करवाए ओवर द थिक मायोसिन filament. This is called sliding filament model.